अब एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज अ वोवेल अ कॉन्सोनेंट एंड अ डिजिट बी चूजन आउट ऑफ 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड 10 डिजिट्स, है ना। हमको क्या करना है यहाँ पे, एक वोवेल को, एक कॉन्सोनेंट को और एक डिजिट को चूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई एक एक, तीनों को एक साथ करना है ना। तो जब तीनों को एक साथ चूज करना होगा तो हम देखेंगे कितने वे हैं एक वोवेल्स को चूज करने का, एक कॉन्सोनेंट को चूज करने का और डिजिट को, क्योंकि तीनों एक साथ चूज करना है। तो यहाँ पे वोवेल्स चूज करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से, और उसमें से वोवेल्स जो होते हैं 5 होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चूज करने के लिए हमारे पास क्या है, 5 वे है, 5 में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे जो हम वे ऑफ सेलेक्टिंग अ वोवेल फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वे मतलब यहाँ पे 5 तरीके हैं कि 5 में से कोई एक चूज कर सकते हैं, यानी ये क्या हो गया 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट चूज करना है, तो कॉन्सोनेंट क्या हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितना है 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से कोई एक आ सकता है। तो चूज करने का जो वे है मेरा क्या है 21, और फिर डिजिट जो है, डिजिट कितने हैं 10, तो ये हो गए 10, है ना। और बाय आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए भी ले सकते हैं, वे ऑफ सेलेक्टिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 21। उसी तरह से डिजिट के लिए लिख सकते हैं 10, है ना। क्योंकि यहाँ पे तीनों एक साइड सेलेक्ट करना है, कोई एक सेलेक्ट करना होता तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन चूंकि तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो जो पैटर्न बनेगा, परमुटेशन कर सकते हैं, जो हमारा जो डिफरेंट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा है, क्योंकि हमें तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। जैसे हमने इससे पहले बताया था, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 10 नोटबुक्स है, ये नोटबुक है और 5 बुक्स है ना। और हमें क्या करना है, कोई एक चूज करना है। अगर मान लेते हैं हम क्लास जा रहे हैं और क्लास जाने के लिए कोई हमें एक चूज करना है, कितने ऐसे वे हो सकते हैं, डिफरेंट वे हो सकते हैं हमें अलग दिन अलग अलग नोट ले जाने के। तो वो कितना होगा, क्योंकि एक सेलेक्ट करना होगा तो 10 + 5 होगा, 15 वेज हो सकते हैं, अलग अलग वेज, ठीक है। अगर हमें दोनों में से दोनों एक एक ले जाना है तो ऐसे कितने डिफरेंट वेज बनेंगे, 10 × 5 यानी 1 से 15 वेज बनते हैं। सिमिलरली यहाँ भी जब तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, जो यहाँ पे भी लगा है। और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ वोवेल अ consonant and a digit be या can be chosen इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 21 × 10, इतना वेज होएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा हाउ मेनी 8 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक हमें क्या करना है, 8 यूज करते हुए 8 डिजिट का क्या करना है, 8 डिजिट का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ, ईच नंबर हर एक नंबर जो होगा वो स्टार्ट होगा 270 से, एंड
नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और एक से अधिक बार क्या होगा, अपीयर नहीं होगा। क्योंकि 8 डिजिट का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। उस 8 डिजिट में से क्या है, हमारा जो नंबर है वो स्टार्ट करता है 270 से, यानी हर नंबर के लास्ट शुरुआत क्या होगा 270 से होगा। यानी ये 3 डिजिट जो हो गया, तीन स्पेस जो होगा वो फिल हो गया। बचा कितना 1 2 3 4 5 बचा। अब यहाँ पे इसको भरने के लिए, इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास चूंकि यहाँ पे 270 यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया, अब इसको दोबारा यूज करना नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक बार से अधिक आना नहीं है। क्योंकि 10 में से 270 क्या है, हैज़ बीन यूटिलाइज। ठीक है, बचा कि ना, लेफ्ट डिजिट जो है वो हमारा कितना बचा, क्योंकि 10 में से 3 यूज हो गया तो बचा कितना 10 - 3 यानी 7 डिजिट बचा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 7 में से कोई भी ला सकते हैं। 7 इसमें डिजिट कोई 7 नहीं होगा, वेज जो होगा लाने का वो क्या होगा, 7 में से कोई एक डिजिट ला सकते हैं। क्योंकि 7 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में से कोई एक डिजिट आएगा। 5 वेज है जहाँ पे हम इसे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। क्योंकि नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सारे को एक साथ लाना है, इन सारे नंबर को एक साथ लाना, और ये तो फिक्स है, ये तो चेंजेस नहीं होगा, चेंज होगा यहाँ से। यानी यहाँ पे हमें 7 डिफरेंट डिजिट को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 डिफरेंट, और यहाँ पे 5 डिफरेंट डिजिट को यूज कर सकते हैं। यहाँ 4, यहाँ पे 3 डिफरेंट डिजिट को यूज कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पे एक कोई सिलेक्ट करेंगे 7 में से कोई एक, तो 4 डिजिट क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, बचता है हमारे पास सिर्फ 6। तो 6 डिफरेंट फिर यहाँ पे डिजिट किसी को ला सकते हैं। फिर यहाँ पे उसी तरह से क्या कर सकते हैं, 5 ला सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो डिफरेंट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ 8 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, और कंडीशन लिख दीजिएगा, है ना, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, जो भी कंडीशन है। ये कितना हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी आए। इतना टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट हो सकता है। जो हम बता रहे हैं उसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट वेज हो जाते चूज करने, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 1 मतलब 0 मतलब फिक्स हो गया, ये डिजिट 7 डिजिट फिक्स हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 7 में से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 6, कोई एक डिजिट नहीं, 6 डिफरेंट डिजिट होगा जिसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना। ये सब टाइप क्वेश्चन को विजुलाइज करने के लिए पहले शुरुआत के कुछ क्वेश्चन को क्या कीजिए, कम एग्जाम्पल लेकर उसे समझिए कि क्या होता है, मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ये आसान देगा, हर बार क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो आउटकम आया उसको रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितना पॉसिबल आउटकम संभव है। जब हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल है, यहाँ पे देखते हैं, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास कोई रिजल्ट आएगा वो क्या है, पॉसिबल है क्या, हेड आए या टेल आए। फिर सेकेंड टाइम भी हम टॉस करेंगे तो उसमें भी हेड या टेल आने का पॉसिबल है। तो कितना बार किया गया, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स किया गया, तो ये भी क्या होगा, हेड या टेल। तो हर केस में हमारे पास दो ऑप्शन है रिजल्ट आने का। बोल रहा है क्या, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बोल रहा है। जब तीनों को
एक साथ टॉस किया गया तो जो आउटकम होगा वो ऐसा हो सकता है, क्या होगा, हो सकता है क्या, हर तीनों में हेड 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 तीनों में, ठीक है। फिर सेकंड में हो सकता है फर्स्ट में हेड आए, सेकंड में क्या हेड ही आए, थर्ड में टेल आ जाए। फिर क्या होगा, फर्स्ट में हेड आए, सेकंड में क्या आ जाए, टेल आ जाए, और थर्ड में टेल ही आवे। इसमें क्या होगा, हेड आवे, टेल आवे, और यहाँ पे हेड आवे। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे टेल आवे और यहाँ पे हेड आवे। मतलब हो क्या रहा है, ये कितना डिफरेंट आउटकम आ सकता है, ये कितना डिफरेंट आउटकम आ सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाले में कितना डिफरेंट पॉसिबल है, 2, यहाँ भी सेकेंड में भी 2 और यहाँ भी 2, यानी आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये 2 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8 डिफरेंट आउटकम्स रिजल्ट मेरा आ सकता है ना। अगर मान लेते हैं कि 2 बार टॉस किया जाता तो वहाँ पे विजुलाइज करना आसान होता, 2 बार हमें क्या करना होता, टॉस किए रहते तो यहाँ पे हेड या टेल, फिर यहाँ पे हेड या टेल आता, और इससे जो मेरा रिजल्ट बनेगा 2 2 जा 4, यानी हो सकता है कि हेड हेड आए, हो सकता है कि हेड टेल आए, हो सकता है क्या टेल हेड आए या टेल टेल आए। तो इससे 4 बना, उसी तरह से 3 होता तो 3 से कितना बनता, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी इस तरह से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके आधार पे ये कितना वेज बनते हैं, डिफरेंट रिजल्ट बनते, वो है हमारा 8। इसका बी भी है क्वेश्चन। बी में बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स द कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। यहाँ पे 3 टाइम्स किया गया, अगर 4 टाइम्स किया जाता तो क्या होता, 4 टाइम्स करने के लिए यहाँ पे 3 किए तो 4 टाइम्स के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, तो ये होता है 2 की पावर 4, यानी कितना 16। सेकेंड, अगर 5 टाइम्स, क्वेश्चन में बोल रहा है अगर 4 के बाद 5 टाइम्स तो क्या होता है 2 की पावर 5 इक्वल टू कितना 32। सिमिलरली अगर n टाइम्स, अगर n टाइम्स किया जाता तो ये हो जाता 2 की पावर n, चूँकि 5 टाइम्स तो 2 की पावर 4 टाइम्स तो 2 की पावर 4, n टाइम्स किया जाता तो 2 की पावर n। यही होगा हमारा जब n टाइम्स को क्या किया जाएगा, क्वाइन किया जाएगा, ठीक है। अगर 1 टाइम किया जाता 2 की पावर 1, तो 2 रिजल्ट आउट हो सकता था, एक या तो हेड या टेल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। इस पर ध्यान देंगे, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर /1 बिलो द अदर on a vertical stuff if 5 different flags are available 5 different flags हैं और उस फ्लैग्स को क्या करना है, सिग्नल्स बनाना, साइन बनाना, और यूज करना है कम से कम 2 को एक साथ। तो कम से कम 2 का मतलब कभी हम 2 कर सकते हैं, कभी 3 कर सकते हैं, कभी 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, तो एक को नहीं करना है। और हमारे पास फ्लैग्स कितने हैं, हाँ 5। यहाँ बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स डैट कैन बी जनरेटेड, क्रिएट किया सकता है, बनाया जा सकता है बाय अरेंजिंग एटलीस्ट, कम से कम 2 फ्लैग्स को इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर, एक दूसरे के नीचे करके, और ने वर्टिकल में जो खड़ा है स्टॉप पे, if 5 different flags are available। तो जब हम 2 बार by using 2 flags we can generate कितने सिग्नल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम जब चूज करना होगा सबसे नीचे वाले में, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन होगा, और यहाँ पे हमारे 4, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। 3 फ्लैग्स को यूज करते हुए बाय यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो 3 फ्लैग्स को यूज करेंगे तो हमारे पास कितना ऑप्शन होगा, तो 3 ऑप्शन, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 3 को एक साथ करना होगा, ऊपर से हम लोग लेते हैं 3, पहले ऊपर में चूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 चूज करना होगा तो सबसे पहले ऊपर में चूज करेंगे तो क्या होगा, 5 हमारे पास ऑप्शन होगा,
5 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन रहेगा और फिर यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3, ठीक है, ये हो जाएगा 60। जब हमें 4 को चूज करना होगा तो एक बार हम 5 कर लिए, 4 कर लिए, 3 कर लिए, तो यहाँ बचेगा 2। तो जब हमें 4 फ्लैग्स को यूज करना है तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 इक्वल टू कितना आएगा 120। फिर कितना करना होगा, हमें 5 को करना होगा। 5 फ्लैग्स का यूज करते हुए कितना डिफरेंट सिग्नल्स बनाया जा सकता है यहाँ पे, चूँकि सिर्फ लास्ट में 1 फ्लैग बचेगा तो हो जाएगा कितना, फिर इसी का 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये भी कितना हो जाएगा 120। कहने का मतलब डिफरेंट सिग्नल्स हो जाएंगे। 2 फ्लैग्स का यूज करते हुए हम लोग कितना बना सकते हैं 20, 3 का यूज करते हुए 60, 4 का यूज करते हुए 120 और 5 का यूज करते हुए 120 ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 फ्लैग्स ही बचता है, इसलिए 5 फ्लैग्स का यूज करते हुए सिर्फ 120 ही क्या कर सकते हैं हम लोग सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 10 रहता फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स का यूज करते हुए जो हम बनाते हैं सिग्नल्स, उससे अधिक बनता 5 फ्लैग्स का यूज करते हुए जब हमारे पास 10 रहता। क्योंकि हमारे पास 5 ही फ्लैग्स हैं, इसलिए क्या हो गया 4 और 5 में हमारे सेम नंबर ऑफ सिग्नल्स बना, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी generated by arranging at least 2 flags, एटलीस्ट कम से कम 2 फ्लैग्स का यूज करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 60 + 120 + 120, ठीक है, कितना हो गया 80, 200, 320, ऐसे कितना हो जाएगा 320 डिफरेंट सिग्नल्स क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है।